आइए रुक करते हैं पीटीवी हिंदुस्तान पर इस वक्त की कुछ खास खबरों की। इंडिया का डेटा इंडिया में रहना चाहिए, आकाश अंबानी ने की डेटा सेंटर पॉलिसी अपडेट करने की मांग। आप सभी देख रहे हैं पीटीवी हिंदुस्तान और रुक कर रहे हैं इस वक्त की हम कुछ खास ताजा अपडेट्स की ओर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने डेटा सेंटर पॉलिसी के मुद्दे को उठाया है। आकाश ने कहा कि इंडिया का डेटा इंडिया में रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सरकार से डेटा पॉलिसी से जुड़े 2020 के ड्राफ्ट को जल्द अपडेट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इंडिया के पास एआई की मदद से एसएमई सहित मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स को पूरी तरह बदल देने की क्षमता है। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले शरद पवार बोले, चाहे 84 का हो जाऊं या 90 का, ये बुढ़ा रुकेगा नहीं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने ही वाला है। इसमें महायुति को टक्कर देने के लिए महाविकास अघाड़ी ने कमर कस ली है। खासकर राज्य के अनुभवी नेताओं ने आगे आकर अपने दलों की कमान संभाल ली है। इनमें सबसे आगे राकांपा एससीपी के नेता शरद पवार का नाम है। उन्होंने कहा कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक महाराष्ट्र को सही रास्ते पर नहीं ले जाएंगे। जम्मू में एनसी का धोखा या कांग्रेस की हार, क्या बीजेपी को मिली सौगात? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। 38 में से केवल 6 सीटें जीती। जम्मू संभाग में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली, जबकि एनसी ने 57 में से 42 सीटें जीती हैं। राजनीतिक टिप्पणीकार तरुण उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस ने वास्तव में जम्मू क्षेत्र को भाजपा का उपहार में दे चुका है। चुनाव से 1 महीने पहले तक जम्मू में जनता की भावना भाजपा के खिलाफ थी। पाकिस्तान चीन की जुगलबंदी बनी भारत के लिए चिंता का विषय। पाकिस्तान में सोमवार को एससीओ समिट के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीनी प्रधानमंत्री ली केक्यांग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय हितों पर चर्चा की, साथ ही कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका ने इजरायल को दी घातक रक्षा प्रणाली, जानिए थाड़ की खासियत। अमेरिका ने अपनी सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली थाड़ इजरायल को देने का फैसला किया है। अमेरिका का कहना है कि यह फैसला इजरायल में अमेरिकियों को ईरान द्वारा किए जाने वाले किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल हमले से बचाने के लिए है। थाड़ 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को मार गिरा सकता है। 1 अक्टूबर को ईरान द्वारा किए गए हमले के बाद इजरायल को इसकी जरूरत पड़ी है। उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को लेंगे जम्मू कश्मीर के सीएम पद की शपथ। जम्मू कश्मीर में 16 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला को सीएम पद की शपथ लेने के लिए 11:30 का समय तय किया है। एलजी ने उमर को सरकार बनाने का न्योता दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। दशहरे के बाद दिल्ली की एयर क्वालिटी हुई खराब, जल्दी सुधार होने की है संभावना। दशहरे के अगले दिन यानी रविवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब होकर खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इसके बाद क्रेड ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जीआरपी के चरण 1 के तहत वायु प्रदूषण रोधी उपाय करने से पहले स्थिति पर बारीकी से नजर रखने का फैसला किया। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के अनुसार रविवार को दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 224 तक पहुंच गया। अडानी ग्रीन एनर्जी ने बढ़ाई उत्पादन क्षमता, हरित ऊर्जा में मजबूत पकड़। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGL ने वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में अपना उत्पादन क्षमता 34% की वृद्धि दर्ज की है। ये वृद्धि 2418 मेगावाट सौर ऊर्जा और 450 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के चालू होने के कारण संभव हुई है। कंपनी ने पिछले 4 सालों में 49% की चक्रवृद्धि वृद्धि पर दर्ज की है। मुहिम जारी है। अवैध मस्जिद को तोड़ने पर रोक, शिमला मंडी से खास अपडेट। अपने ही फैसले से पलटा मुस्लिम समुदाय। मंडी में जेल रोड पर अवैध मस्जिद को तोड़ने के नगर निगम के आदेश पर रोक लग गई है। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद तोड़ने के आदेश के खिलाफ स्टे ले लिया है। इससे पहले हिंदू संगठनों के आंदोलन के बाद मुस्लिम खुद ही मस्जिद तोड़ने पर सहमति जताई थी। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद का रिकॉर्ड 1936 से मौजूद है और 2013 में मस्जिद का बड़ा हिस्सा गिरने के बाद नया निर्माण किया गया था। शेयर बाजार की बढ़त पर हुई शुरुआत, नतीजों के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज गिरावट पर खुली। घरेलू शेयर बाजार की चाल आज तेज है। सेंसेक्स की शुरुआत 82,100 के ऊपर हुई। बैंकिंग और आईटी शेयरों की थोड़ी तेजी का असर बाजार पर है। बीएसई का सेंसेक्स 128.81 अंक या 0.16% की तेजी के साथ 82,101 पर ओपन हुआ है। वहीं एनएसई का निफ्टी 58.35 अंक या 0.23% की बढ़त के साथ 25,186 के लेवल पर देखा जा रहा है। M&M के शेयर में भी उछाल नजर आया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।